नमस्कार। माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी आरोह का पाठ 1 आत्म परिचय, जो कि एक गीत है। और आत्म परिचय गीत को पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो 1935 में लिखी गई, मधुबाला, जो 1938 में प्रकाशित हुई है, मधुकलश, जो 1938 में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, जो कि काव्य संग्रह है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा का 4 खंड हैं, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी, जो कि डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। ये जितनी भी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, ये सारी रचनाएं उनकी एक बच्चन ग्रंथावली नाम से प्रकाशित बुक में है, जो 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना से ली गई है। सन 1942 से 1952 तक हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी ये संबंधित रहे। फिर विदेश मंत्रालय में ये हिंदी के विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। बच्चन ने छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता, मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी बातें छायावाद में बताई जाती है, उसके बजाय वैसी बात न करते हुए बिल्कुल सीधी सादी भाषा में अपनी शैली में, गेय शैली मतलब गाकर उन्होंने अपनी बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। हरिवंश राय बच्चन ने जो उनके व्यक्तिगत जीवन में घटनाएं घटी, उनको बिल्कुल सरलता से, सहजता से और ईमानदारी से अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। उनकी जो ये विशेषता है, जो उन्होंने अपनी जीवन में घटी हुई घटनाओं को बिल्कुल सादगी से प्रस्तुत किया है अपनी कविता में, यही उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण बना। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला में, एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं लिखी गई है, उन कविताओं का एक घूंट, मतलब आप उनको थोड़ा पढ़ेंगे तो वो आपके जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक माने जाते हैं और उनकी यही पंक्तियाँ, यही कविताएं और यही लिखने के अंदाज से उन्हें हालावादी दर्शन का जनक दर्शाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी
आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। हरिवंश राय बच्चन सबसे ज़्यादा कवि के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है, पर उन्होंने कविता के अलावा कहानी, नाटक, डायरी और आत्मकथा भी लिखी है। और उनकी आत्मकथा में बिल्कुल सरल और सहज है, ईमानदारी से लिखी हुई है। उसमें उनकी आत्मस्वीकृति है, जहाँ कुछ गलती है उसकी स्वीकृति भी उन्होंने मानी है, तो इसलिए वो पढ़ने के योग्य बनी हुई है और अभी तक वो पढ़ने में आ ही रही है। यहाँ उनकी कविता, आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। यह सब हरिवंश राय बच्चन द्वारा कहा गया है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश भी उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभासक मूलक सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्गत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। जो निशा निमंत्रण गीत है उसमें उन्होंने प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता, जो प्रकृति में रोज परिवर्तनशीलता आती है, परिवर्तन आता है, उसको बताया है। और मनुष्य के हृदय में भी हृदय की धड़कन को या हृदय को सुनने की उन्होंने काव्यात्मक मतलब काव्य के रूप में कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषताएं हैं। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शीतलता और जड़ता को प्राप्त होने से अभिशप्त हो जाते हैं। हम किसी प्रिय विषय में साक्षात्कार करने का प्रयास करें तो हमारी पैरों में चंचलता आएगी, मतलब तेजी आएगी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शीतल हो जाएंगे, मतलब धीरे हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे जड़ हो जाएंगे। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। ये जो आत्मपरिचय गीत हम पढ़ेंगे उसमें यही है कि हम लक्ष्य प्राप्ति कैसे करें और हमें कुछ करना है। यही सब एहसास इस गीत में है। तो यह था हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। और यह जो हम आत्मपरिचय और ये गीत पढ़ेंगे आत्मपरिचय, जो निशा निमंत्रण से लिया गया है। आत्मपरिचय जो कि हरिवंश राय द्वारा लिखित है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमें जीवन परिचय में हरिवंश राय बच्चन का जीवन, मृत्यु और उनकी रचनाएं विशेषकर याद रखनी है। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।